दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसे गांव में जिसका नाम सुनते ही आसपास के इलाकों के लोग कांप जाते हैं। इस गांव का नाम है तांडवपुर। तांडवपुर नाम सुनने में साधारण लगेगा, लेकिन इसके पीछे का इतिहास, इसके पीछे की घटनाएं और यहाँ की वीरानी, सब कुछ इतना भयावह है कि कोई भी इंसान अकेले इस गांव का नाम लेने से भी डरता है। यह गांव उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के बीचों बीच बसा हुआ है। चारों तरफ घना जंगल, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी बमुश्किल पहुंचती है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे सागौन और शीशम के पेड़, जिनके बीच से गुजरती ठंडी हवाएं हमेशा एक सिहरन पैदा करती हैं। गांव के बीचों बीच है एक टूटी फूटी हवेली, जिसे लोग रक्त हवेली कहते हैं। इस हवेली की नींव में खून मिला हुआ है और जो भी इंसान यहाँ रात बिताने की कोशिश करता है वह कभी सुबह जिंदा नहीं लौटता। तांडवपुर में अब मुश्किल से 30-35 घर ही बचे हैं। ज़्यादातर लोग वर्षों पहले यहाँ से पलायन कर चुके हैं। जो बचे हैं वे बुजुर्ग हैं, जिनके पास कहीं और जाने की ताकत नहीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें से रात को औरतों की चीखें सुनाई देती हैं। कोई पास आता है तो उसे लगता है जैसे कुएं के अंदर से कोई अदृश्य हाथ बाहर आकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा है। गांव के बच्चों को सख्ती से मना किया जाता है कि वे शाम ढलने के बाद बाहर न निकलें। औरतें अंधेरा होते ही दरवाजे बंद कर देती हैं और आदमी भी जब खेत से लौटते हैं तो उनके चेहरे पर हमेशा डर और बेचैनी साफ झलकती है। इस कहानी का असली किरदार है अभय। अभय कोई साधारण इंसान नहीं, वह एक युवा रिसर्चर था जिसने रहस्यमय जगहों पर जाकर उनकी सच्चाई जानने का शौक था। उसने कई बार भूतिया कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसका मानना था कि ज़्यादातर बातें अंधविश्वास हैं। जब उसे तांडवपुर गांव के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस गांव की असलियत कैमरे में कैद करेगा। उसका इरादा था कि वह इस गांव में कुछ दिन रुकेगा और लोगों से सच बाहर निकालेगा। जब अभय वहां पहुंचा तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। उन्होंने साफ कहा, बाबूजी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? यह गांव आपके रहने लायक नहीं है। जो लोग जिज्ञासा में आए वो लौट कर नहीं गए। अभय मुस्कुराया और बोला, मैं यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आया, बस जानना चाहता हूँ कि लोग यहाँ से क्यों डरते हैं। सच में कुछ है या यह सिर्फ कहानियाँ हैं? बुजुर्गों ने बहुत समझाया, लेकिन अभय टस से मस नहीं हुआ। उसने हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात धीरे धीरे गहराने लगी। अभय अपने कैमरे और टार्च के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थीं। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी। अभय ने अपनी टार्च चारों तरफ घुमाई। अचानक उसे लगा जैसे कोई दीवार के पीछे से सरसराहट की आवाज़ कर रहा हो। उसने कैमरा उठाकर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने देखा कि हवेली के एक कोने में दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। उसने दौड़कर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई, पर उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। करीब आधी रात को अभय हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचा। वहाँ चारों तरफ से टूटी हुई दीवारें थीं और तभी उसकी नज़र उस दीवार पर पड़ी। दीवार पर लाल रंग से बने हाथों के निशान थे, लेकिन वो लाल रंग सूखा हुआ नहीं, वह गीला था, जैसे अभी अभी किसी ने अपने खून से वहाँ हाथ रखे हों। अभय का गला सूख गया। उसने कैमरा उठाया और नज़दीक जाकर रिकॉर्ड करने लगा। तभी अचानक हवा का जोरदार झोंका आया और दीवार पर बने हाथों के निशान धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकने लगे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उस दीवार से नीचे उतर रहा हो। अभय डर के मारे पीछे हट गया। उसकी टार्च झपकने लगी और तभी पीछे से किसी औरत की धीमी सी हंसी सुनाई दी। अभय ने पलटकर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ महसूस हुआ कि कोई अदृश्य साया उसके चारों तरफ घूम रहा है। उसका कैमरा अपने आप बंद हो गया। टार्च अचानक गिरकर बुझ गई और कमरे में अंधेरे में सिर्फ वही हंसी गूंज रही थी। वह हिम्मत करके बाहर की ओर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने दीवार पर बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, मुझे मुक्त करो वरना तुम भी यहाँ दफन हो जाओगे। अभय डर से काँप गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
ये सब देखकर अभय समझ गया कि ये सिर्फ अफवाह नहीं, इस हवेली में वाकई कुछ है, कुछ ऐसा है जिसने लोग सदियों से छुपाते आए हैं। अगली सुबह अभय गांव लौट आया, लेकिन उसके चेहरे पर रात का खौफ साफ झलक रहा था। उसने गांव वालों से पूछा, ये सब क्या है? हवेली में वो कौन है जो बोल रहा है? किसे मुक्ति चाहिए? गांव वाले चुप हो गए, कोई भी उसकी आंखों में नहीं देख पा रहा था। तभी गांव को एक बुजुर्ग नाम का रघुनाथ दास धीरे से बोला, बेटा तू सच जानना चाहता है तो बैठ जा, लेकिन याद रख, जो भी उस हवेली का राज जानता है उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहती। रघुनाथ दास ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले, करीब 300 बरस हुए, यह हवेली तांडवपुर के राजा विक्रांत सिंह की थी। विक्रांत सिंह बाहर से देखने में धर्मप्रिय और न्यायप्रिय लगता था, लेकिन असल में वह तंत्र मंत्र का बड़ा साधक था। वह अमरता चाहता था, ऐसा जीवन जो कभी खत्म ना हो। राजा ने कई साधुओं और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कोई उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया। फिर एक दिन उसके दरबार में एक तांत्रिक स्त्री आई, नाम था माहिरा। वह सुंदर भी थी और विदुषी भी। कहा जाता है उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसमें किसी और लोक का राज छुपा हो। राजा ने माहिरा को अपने साथ रहने का आदेश दिया। कुछ सालों तक माहिरा ने तंत्र साधना में राजा की मदद की, लेकिन धीरे धीरे राजा की नीयत बदलने लगी। उसने माहिरा से रिश्ता बनाने की कोशिश की, जिसे उसने ठुकरा दिया। राजा अपमानित हुआ और गुस्से में उसने वही कर डाला जो किसी भी साबित कहानी की जड़ बनता है। राजा ने एक अमरता का यज्ञ रचाया। इसमें उसने माहिरा को धोखे से शामिल किया। कहा जाता है कि जब हवेली की नींव डाली जा रही थी तो राजा ने माहिरा को जिंदा उसी नींव में गाड़ दिया। उसका खून हवेली की दीवारों में समा गया और आखिरी समय में उसने जोर से चीख कर कहा, हे विक्रांत, जिस अमरता की चाहत में तू कर रहा है वही तेरी बर्बादी बनेगी। तू खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरा अधूरा आत्मा इस हवेली की ईंटों में जिंदा रहेगी और हर उस इंसान को निकल जाएगी जो मेरी मुक्ति से पहले यहाँ रात गुजारेगा। कहते हैं उसी दिन से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। राजा विक्रांत पागल हो गया। उसकी मौत भी हवेली के इसी आंगन में हुई, लेकिन माहिरा की आत्मा वहाँ आज भी बंधी हुई है। अभय ने यह सब सुनकर सन्न हो गया। उसे याद आया, दीवार पर लिखा था, मुझे मुक्त करो। क्या ये वही माहिरा की आत्मा है? उसने बुजुर्ग से पूछा, क्या कोई उसे मुक्त कर सकता है? बुजुर्ग ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हाँ, मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका अधूरा संस्कार पूरा होगा। राजा ने उसका शरीर अधूरा गाड़ दिया था। जब तक उसे सही विधान से अग्नि नहीं दी जाएगी उसकी आत्मा चैन से नहीं जाएगी। लेकिन बेटा, कोशिश मत करना, जो भी ये काम करने गया वो लौटा नहीं। अभय का डर कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। उसी रात वह फिर हवेली में गया। इस बार उसने कैमरा चालू किया और सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां उसने खून के निशान देखे थे। कमरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा और बीच में जमीन पर सूखी राख पड़ी थी। अभय झुका और राख को हाथ में लिया। तभी उसे पीछे से हवा का ठंडी झोंका आया और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंधेरे में अचानक लाल रोशनी चमकी और उसने सामने दीवार पर माहिरा की छाया दिखाई दी। लंबे खुले बाल, चेहरा खून से सना हुआ और आंखों से टपकते आंसू। उसने धीमी लेकिन दर्दनाक आवाज में कहा, मुझे मुक्त करो, वरना तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। अभय डर के बावजूद पास बढ़ा। उसने देखा कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी हुई थी। उसने किसी तरह हिम्मत करके पेटी खोली। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस डायरी पर खून के धब्बे लगे थे। उसने जैसे ही पन्ने पलटे तो लिखा था, राजा ने मुझे धोखा दिया। उसने वचन दिया था कि यज्ञ के बाद मुझे रानी बनाएगा, लेकिन उसने मुझे इस हवेली की नींव में जिंदा गाड़ दिया। मेरी सांसें थमने तक मैं उसकी आंखों में देखती रही और आखिरी लम्हों में मैंने उसे श्राप दिया, अगर कोई इंसान मुझे मुक्ति दिलाए तो ही ये हवेली और ये गांव शांति देख पाएगा, वरना मेरा श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी सबको निगलता रहेगा। अभय के हाथ कांप रहे थे। अब उसे साफ पता था कि इस रहस्य का हल सिर्फ एक है, माहिरा का अधूरा संस्कार पूरा करना। लेकिन दोस्तों, सच का पता लगाना आसान नहीं था। उसी रात जब अभय डायरी लेकर बाहर जाने लगा तो अचानक हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी, कांच टूटने लगे, जमीन हिलने लगी और अभय ने देखा चारों तरफ लाल धुआं भर गया है। उस धुएं में अनगिनत चेहरों की परछाइयां तैर रही हैं, जैसे सैकड़ों आत्माएं मदद के लिए चिल्ला रही हों। और तभी बीचों बीच माहिरा की आत्मा खड़ी हो गई। उसने चीख कर कहा, तू भाग नहीं सकता,
या तो मुझे मुक्त कर या इस हवेली का हिस्सा बन जा। अभय पसीने से तरबतर हो गया, उसके कदम वहीं थम गए। रात ढल चुकी थी, पूरा गांव सन्नाटा लिए बैठा था। चारों तरफ सिर्फ हवाओं की सरसराहट और दूर से सुनाई देने वाली कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं। अभय ने फैसला किया वह अकेले हवेली में जाएगा और माहिरा से सामना करेगा। अभय ने गांव के पुजारी से मदद ली। पुजारी ने बताया कि माहिरा की मुक्ति के लिए उसके शव को हवेली के मुख्य हॉल में सही विधि से दाह संस्कार करना होगा। उसने आवश्यक वस्तुएं तैयार की, मिट्टी के दिए, तांबे का छोटा बर्तन जिसमें घी और हल्दी हो, लकड़ी का छोटा स्टूल और हाथ के केंद्र में राख का घेरा। पुजारी ने चेताया, अभय बेटा, यह आसान नहीं है। माहिरा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, एक गलती तुम्हारी मौत का कारण बन सकती है। ध्यान रखो, आत्मा को सम्मान और श्रद्धा के साथ बुलाया जाए। अभय ने सिर हिलाकर समझा, उसके चेहरे पर डर और साहस दोनों झलक रहे थे। अभय ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला। रात की हवा ने उसके बालों को छू लिया। अंदर अंधेरा गहरा था, दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स झूल रही थी। हवा में लाल धुआं और जलती हुई मिट्टी की खुशबू मिली जुली थी। जैसे ही उसने कदम रखा, कमरे की छत से अचानक मकड़ी के चाल हिले, अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। अभय ने पुजारी से सीखा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। हे माहिरा, यदि तुम्हारा कष्ट अधूरा है तो मैं इसे पूरा करने आया हूँ। भय और क्रोध छोड़ दो और शांति पाओ। धीरे धीरे कमरे के बीचों बीच लाल रोशनी फैल गई और तभी माहिरा की भूतिया परछाई सामने प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल हवा में लहराए, आंखों से खून टपक रहा था, चेहरे पर दर्द और क्रोध का मिश्रण था। अभय ने धीमे स्वर में कहा, माहिरा, मैं तुम्हारे अधूरे संस्कार को पूरा करने आया हूँ। मुझे मारने की कोशिश मत करो, मैं सिर्फ तुम्हारी मुक्ति चाहता हूँ। माहिरा की आवाज़ गूंजी, सच्चाई जानने की हिम्मत रखता है, लेकिन क्या तुम्हारे भीतर वही साहस है जो मेरे बलिदान की कीमत चुकाने में लगेगा? अभय ने सिर हिलाया, हाँ, मैं हर कष्ट सहूंगा, बस तुम्हें शांति चाहिए। अभय ने राख के घेरे के भीतर माहिरा का प्रतीकात्मक शव रखा, डायरी और कपड़े से उसकी मुक्ति का चिन्ह बनाया, दिया जलाया, घी डालकर हल्दी और लकड़ी के टुकड़े रखे और जैसे ही उसने अग्नि प्रज्वलित की, हवेली में तेज हवा चली। दीवारों से खून जैसे निशान हिलने लगे और माहिरा की परछाई आग की लपटों में उभर गई। अभय ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, हे माहिरा, अब तो मुक्त हो सकती है। शांति को स्वीकार कर और इस हवेली का बोझ छोड़ दे। माहिरा की आत्मा धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह धीरे धीरे हवा में उड़ती हुई लाल धुएं के साथ गायब हो गई। सूरज की पहली किरण हवेली में आई। अभय ने राहत की सांस ली। हवेली के दरवाजे अब अपने आप खुल गए। गांव के लोग बाहर आए। हवेली अब पहले जैसे खौफनाक नहीं लग रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभय घर लौट रहा था। उसने आईने में देखा, वहाँ माहिरा की परछाई खड़ी है, मुस्कुराते हुए। अभय ने पीछे कदम खींचे, पर आईने में परछाई गायब हो गई। यानी सांप का हल हुआ या नहीं, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। माहिरा की आत्मा कहीं ना कहीं हमेशा तांडवपुर के आसपास घूमती रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी के जीवन, भावना या आत्मा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। अधूरा कृत्य हमेशा परिणाम लाता है। रहस्य और सांप कभी कभी हमें चेतावनी देने के लिए मौजूद रहते हैं। तांडवपुर की हवेली अब भी खड़ी है। रात में अगर आप वहां जाएं तो हो सकता है कि आपको भी माहिरा की हल्की हंसी सुनाई दे, और यही है तांडवपुर का श्राप।